हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हर रोज़ कुछ ना कुछ नए वीडियोस में डालते रहता हूँ। टॉपिक को मैं बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो इतनी जल्दी जल्दी क्यों अपडेट करते हो। मैं इसलिए नहीं करता कि हाँ भाई मुझे प्रोफेशनली कुछ करना है और बहुत ज़्यादा इधर उधर करना है। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस चलता रहे साथ साथ। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो, बाहर के स्टूडेंट्स हो, मेरा टारगेट होता है कि जो स्कूल में सिलेबस चल रहा है वो अब मैं साथ लेके चलूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरे कितने व्यूज़ आ जाएँ फिर अगले व्यूज़ में डालूँ। मैं प्रोफेशनली देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो आप वीडियोज़ में इसीलिए फटाफट डालते रहता हूँ। स्कूल के सिलेबस के हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से मैं ज़्यादा वीडियो डालता हूँ ताकि आपका कोर्स अच्छा चलता रहे। ठीक है, आज मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। कॉलिजन चल रहा है। कॉलिजन में एक टॉपिक है 1D कॉलिजन, तो मैंने पढ़ा दिया था। बात करेंगे 2D कॉलिजन की। 2D कॉलिजन को हम ऑब्लिक कॉलिजन भी कहते हैं। याद करो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, देखना आप। ऑब्लिक कॉलिजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्लिक कॉलिजन। अब कोई पूछता है कि ऑब्लिक कॉलिजन क्या है, व्हाट इज ऑब्लिक कॉलिजन, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी टक्कर के बाद एंगल पे चला जाए तो उसको कहते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है, ऑब्लिक। अब एक बात बताना, ध्यान से बताना, 2D कॉलिजन का मतलब होता है 2 डायमेंशन में चले जाना। अब ऑब्लिक में सबसे, उसके बाद एक बात बताओ, P4 क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, P4 लीनियर मोमेंटम। और के ही लिखता हूं मैं कभी तो आप इसका मतलब क्या समझते हो, काइनेटिक एनर्जी। फिर आप मुझे एक बात का जवाब दो, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में फर्क बताओ। लीनियर मोमेंटम वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन। ये स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, अभी आपको 2 मिनट पता चलेगा। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होती है। बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसे स्केलर कहते हैं। और जो वेक्टर होता है उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और जो स्केलर होता है इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। कंपोनेंट्स का मतलब, कभी भी कोई चीज जब 2D में होता है, 2D में होता है तो उसके 2 पार्ट टूटते हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। ये बताना चाह रहा हूं मैं। एक क्या होता है बेटा, x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। तो जब कोई 2D में होगा तो हर चीज के 2 कंपोनेंट होंगे। लेकिन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में देखा जाए तो लीनियर मोमेंटम का तो होगा क्योंकि वो वेक्टर है, बट काइनेटिक एनर्जी का नहीं होगा क्योंकि वो स्केलर है। ये सब बात याद रखना। ऐसा क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझाता हूं मैं। अब 2D कॉलिजन में पहला है इलास्टिक 2D कॉलिजन। कैसा, इलास्टिक 2D कॉलिजन। तो बोलोगे सर इलास्टिक 2D कॉलिजन का क्या मतलब होगा। मतलब ये कि डायरेक्शन के हिसाब से तो 2D है, लेकिन नेचर वाइज इलास्टिक है। नेचर वाइज क्या है, इलास्टिक है तो डायरेक्शन के हिसाब से 2D 2 डायमेंशनल। टक्कर के बाद एंगल पे भाग गया, 2D। बट इसका इलास्टिक का मतलब हुआ कि नेचर इलास्टिक है। तो आपको पता है ना, इलास्टिक में इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। लेकिन जब इलास्टिक कॉलिजन हो और 2D हो तो मोमेंटम में ध्यान रखना है, मोमेंटम x डायरेक्शन में अलग लगाना है कंजर्वेशन, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में अलग लगाना है। ये ऐसा क्यों हुआ, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या मतलब हुआ। मैंने क्या कहा 2D में हर चीज के 2 कंपोनेंट लिए जाते हैं सवाल में। अगर वो वेक्टर है, अगर उसकी डायरेक्शन है तो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, मोमेंटम के कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोमेंटम x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग। मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। बस x में अलग लगाना है बेटा, x में अलग। यही हुआ, इनिशियल मोमेंटम दोनों का, फाइनल मोमेंटम दोनों का, और वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली लेनी है क्योंकि जब 2D होगा तो वेलोसिटी हो या मोमेंटम हो, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, x में अलग, y में अलग। क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर हम लगाएंगे किसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, y में, तो क्या हो जाएगा, m1u1 फिर वही प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम y में लगाओगे तो हर चीज का y कंपोनेंट, हर वेलोसिटी का y कंपोनेंट, हर वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ये करना पड़ता है कब, जब वो 2D कॉलिजन में होता है। इसका खास ध्यान रखना है कि जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे
क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो, इवन इन इलास्टिक कोलिजन हो, उसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो जहां 2D आ गया तो एक इक्वेशन मोमेंटम से दो इक्वेशन बनेंगे, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को लेकर अलग और वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को लेकर अलग। और अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या बताइए, फाइनल। यस, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी स्केलर होता है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता, कोई एक्स में और वाई में देखने की अलग अलग जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है कि एनर्जी स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें x अलग और y अलग डायरेक्शन में देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जब आपके पास 2D कोलिजन का आएगा सवाल तो एक इक्वेशन मोमेंटम से बनाना, दूसरा भी मोमेंटम से ही बनाना और तीसरा काइनेटिक एनर्जी से बनाना। 3 इक्वेशन बनेंगे मोमेंटम से 2। क्यों, 2D का मतलब हर चीज के 2 कंपोनेंट, हर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, x कंपोनेंट अलग, y अलग, x अलग, y अलग। तो मोमेंटम के भी 2 इक्वेशंस बनेंगे, x डायरेक्शन की वेलोसिटी को लेकर अलग इक्वेशन, y डायरेक्शन की वेलोसिटी को लेकर अलग इक्वेशन। और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, बट इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, इसमें बस टोटल लिया जाएगा, नो x नो y। लेकिन अगर आप सोचो इलास्टिक कोलिजन होता नहीं होता, अगर ये इन इलास्टिक होता, ओ भाई ब्लू क्यों आता है भाई, अगर ये इन इलास्टिक होता तो मैंने पढ़ाया था ना, इन इलास्टिक में होता तो अभी भी 2D, बट ये इन इलास्टिक होता, इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, तो अभी भी ये क्वेश्चन चलता, ये भी चलता, बट ये नहीं चलता, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो ये वाला इक्वेशन नहीं चलता, वहां 2 ही इक्वेशन से काम चलाना पड़ता, हमें 2 ही इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना पड़ता। ये होता है 2D का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बेटा, अब मैं आपसे बोलूंगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे करें। जरा सर इतना तो बता दिया, एक सवाल करा दो, थोड़ा मजा आ जाए। एक बड़ा अच्छा सवाल कराता हूं, सर देखिएगा। सवाल ये है बेटा, सुनना, 2D में एक क्वेश्चन कर लो, सुनना आप अच्छे, ठीक है। एक मास है m1, दूसरा मास है m2, ये चल रहा है u1 से और ये है रेस्ट में u2 इक्वल टू 0। क्या लिखा है, एक मास m1 है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा मास m2 है, वो रेस्ट में है, u2 उसका 0 है। फिर उसने कहा ये कॉलिजन हुआ दोनों का, दोनों कॉलिजन होने के बाद आप सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, m1 इधर गया और m2 इधर गया, इधर, यस। तो बताइए अगर ये दोनों मासेस सेम हो जाएं, मतलब और कॉलिजन कैसा हो जाए, इलास्टिक हो जाए, देन प्रूव दैट कि ये जो V1 होगा ये V2 के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मास टकराए, दोनों मास सेम हो, एक मास चल रहा हो, एक मास रेस्ट में हो, और अगर वो टक्कर के बाद 2D कोलिजन में चले जाएं, 2D डायरेक्शन में चले जाएं, तो साबित कीजिए उस केस में ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे ट्रेवल करेंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसको प्रूव करना है। और कोलिजन इलास्टिक है, ध्यान रखना, कोलिजन कैसा है बेटा, इलास्टिक है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक काम करना, जो मैं बोल रहा हूं, ये एंगल पे गया, ये भी एंगल की जानकारी नहीं है, तो एक काम करो बेटा, आप एक काम ये करो, इसको थीटा मान लो, ठीक है ना, ओके। हाँ एक मिनट हट जा भाई, चलो। और इसकी वेलोसिटी क्या थी सर, ये V2 था ना, ये V2 था ना, ये V2 हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसको अल्फा मान लो, 2 एंगल मान लो, दोनों एंगल पे गया है ना, तो ये मान लो थीटा पे गया और ये मान लो अल्फा पे आया, ठीक है, मानना पड़ेगा, राइट।
अब हम आगे की कहानी सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ और बात बताऊंगा। 2D है तो सबसे पहले क्या करोगे, हर वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट लिखोगे, एक्स भी और वाई भी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में जरूरत पड़ेगा। चलो u1 एक्स डायरेक्शन में है, u1 का x u1 की y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ u1 है, y डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, इसका y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। फिर बताओ u2 तो बेटा रेस्ट में है, ना तो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ना ही इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। चलो यानी कि आपको अच्छा इस बोलोगे सर इसमें x y क्यों लिखा आपने? क्योंकि 2D है ना, बाद में तो इसके भी x y करेंगे हम, तो स्टार्टिंग में हो ना हो लिखना पड़ता है। ये x में चल रहा है u1, y में नहीं है, नो, ये तो चल ही नहीं रहा है, नो x नो y। अब आ जाओ v1 में आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, तो v1 के दो पार्ट तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, v1 का x और ऊपर क्या चला गया, v1 का y। v2 को तोड़ोगे इधर तो क्या आ जाएगा बेटा, v2 का x, अगर क्या आ जाएगा बेटा बताइए, v2 का y। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, v1 के दोनों पार्ट तोड़ दिए, v1 का y, v1 का x, v2 का दोनों पार्ट, v2 का x और ये v2 का y। हमने क्या किया, वहां पर भी v1 को दो पार्ट में तोड़ दिया, x y, v2 को x y। अब आपको पता है कंपोनेंट लिखने का, आपको तरीका पता ही है, क्या पता है बोलो, v1 का x के साथ एंगल है तो v1 का x कितना हो गया, v cos थीटा, है ना बेटा। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, इट्स बेस्ट क्वेश्चन। तो दोबारा लिख दूं मैं, v1 का x कितना हो गया, v1 cos थीटा, v1 का y कितना हो गया, v1 sin थीटा, है ना। अब बताओ जल्दी से, उसके बाद v2 का आ जाओ, v2 का x कितना हो गया, v2, अब v2 ये है ना, v2 का इधर देखो x के साथ क्या एंगल है, अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, v2 cos अल्फा। v2 का y पार्ट इधर, y नीचे आ रहा है, v2 का y पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, v2 sin अल्फा, लेकिन माइनस में लेना पड़ेगा। बोलो माइनस में क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव y में है, इसलिए माइनस में लेंगे। सब पॉइंट अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। चलो क्या किया मैंने, बताओ जरा जल्दी से। हमने u1 के सारे कंपोनेंट लिख दिए, u1 का x, u1 का y, u2 का x, सब u1 u2 हो गया, इसकी x y दोनों में देख लिया। फिर हमने v2 का दोनों कंपोनेंट देख लिया और फिर हमने v1 का दोनों कंपोनेंट देख लिया। पहला काम तो ये करना है, फिर जो करना है आगे करेंगे, चाहे हो ना हो। जब आपको लग रहा है बाद में ये थीटा पे, बाद में एंगल पे चला गया, देखो आप एंगल पे गया ना, v1 इधर गया, v2 इधर गया, दिस इज योर व्हाट, v1, दिस इज योर व्हाट, v2। तो आप क्या करोगे, मान लो ये थीटा पे चला गया, ये अल्फा पे चला गया, तो v1 को दो पार्ट में तोड़ दो, x एंड y, v2 को तोड़ दो, x एंड y, हो गया। आपको पता है एंगल की तरफ cos बनता है, तो v1 का x v cos थीटा, v1 का y v sin थीटा, v2 का x v cos अल्फा, इसका v2 sin अल्फा। बस यही तो क्या है मैंने, क्योंकि नेगेटिव आया है, नेगेटिव y में जाए तो उसको माइनस में ले लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लगाना ही लगाना है, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। फिर क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इन x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x, ये तो आपको पता ही है। तो क्या बनेगा पहला इक्वेशन, m1 u1 x प्लस m2 u2 x इज इक्वल टू m1 v1 x प्लस m2 v2 x। मुहिम है, एक मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल दोनों का फाइनल, बस नीचे x ले रहे हैं क्योंकि x डायरेक्शन में ले रहे हैं। सबसे पहले तो मास सेम है, m1 m2 सेम है, कट गया। अब यहाँ u1 का x कितना है, u1, x डायरेक्शन में u1 का x था, u1 रख दो, u1 प्लस u2 का x 0, v1 का x v1 cos थीटा प्लस v2 का x v2 x डायरेक्शन में v2 cos अल्फा। हमने ही माना है ना कि ये थीटा पे गया और ये अल्फा पे गया, हमने माना है ना थीटा अल्फा, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गया बेटा, पहला v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फा इज इक्वल टू u1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा टाइम लगेगा, काफी बड़ा सवाल है ये। सबसे पहले बताओ
दो मास हैं, सेम मास हैं, एक चल रहा है एक रेस्ट में है, प्रूफ करो। अगर टक्कर के बाद दोनों एंगल पे चले जाएं, m1 v1 पे जाए और m2 जो है वो v2 पे आए, m1 उधर गया m2 इधर आया, तो आप साबित करो कि ये दोनों v1 और v2 जो जाएंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये हमें साबित करना है। आपको शायद डायग्राम मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा बना दूं, क्योंकि ये थोड़ा हौच पौच हो गया है ना। इसको दोबारा बना देते हैं ना, दोबारा बना देते हैं। क्या था, m1 इधर गया v1 से, है ना, और m2 इधर आया किससे बताओ, v2 से। तो प्रूफ करना है ये 90 डिग्री पे आया, तो उसके लिए क्या करोगे, आप अपनी मर्जी से इधर थीटा मान लो और एक तरफ अल्फा मान लो। उसके बाद फिर क्या करोगे, सबको कॉम्पोनेंट में ब्रेक करोगे, v2 का x पार्ट और ये v2 का y पार्ट, है कि नहीं। v1 का x पार्ट इधर ही आएगा और ये v1 का y पार्ट। फिर तो आपको पता ही है, क्या पता है, एंगल की तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन, एंगल की तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन, क्योंकि नेगेटिव y में है तो माइनस साइन आया। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छे से डायग्राम बना दिया मैंने। ये m1 का है और ये m2 का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाओगे बेटा, 2D कॉलिजन में मोमेंटम x में लगा दिया, अब मोमेंटम y में लगाओगे। अब किस में लगाओगे, नाउ इनिशियल मोमेंटम इन y इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y। तो लगाओ, क्या बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। जिसमें टाइम लगता है तो नींद नहीं आनी चाहिए कि सर इतना टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो। u2y हो गया ना, x में और y में लगा रहे हैं ना। अब हम किस में लगा रहे हैं, y में लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 y डायरेक्शन में इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब y डायरेक्शन में सब y का मतलब क्या हुआ, u1 u2 v1 v2 सब y वाला लेना है। पहली बात मास सेम है, कट गया, u1 का y u1 का y u1 का y 0, क्योंकि y में तो था ही नहीं स्पीड, 0। u2 का y तो है ही नहीं, तो रेस्ट में है 0। v1 का y v1 का y v1 का y कहां है, v1 साइन थीटा प्लस v2 का y v2 इन y, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा माइनस v2 साइन अल्फा। तो अगला क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। यस, ये दो इक्वेशन कहां से बन गए, मोमेंटम इन x एंड मोमेंटम इन y। दो इक्वेशन बन चुके हैं। अब चूंकि इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का भी बना दो, वो भी बनाना पड़ेगा। तो इस क्या बनाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसका क्या बन जाएगा, इसमें कोई, मैंने क्या कहा था, एनर्जी में कोई x डायरेक्शन में अलग और y डायरेक्शन में अलग नहीं लगाना पड़ता, स्केलर है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बस हाफ 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 हो गया साफ। m1 m2 ये भी कॉमन हो गया, खत्म। u1 u1 है, u2 0 है, तो इधर क्या बच गया बेटा, u1 स्क्वायर और इधर बच गया v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन क्या बन गया, v1 स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख देता हूं, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। अब आपके पास हो गए 3 इक्वेशन। यस, पहला मोमेंटम में कंजर्वेशन से, दूसरा भी मोमेंटम के कंजर्वेशन से, वो x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, और ये एनर्जी के कंजर्वेशन से। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गए हैं, 2 मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाकर और एक काइनेटिक एनर्जी का लगाकर। अब आपको आपस में करना है सॉल्व और प्रूफ कर देना है कि ये थीटा और अल्फा दोनों का सम 90 डिग्री है, तभी तो प्रूफ हो पाएगा कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। टोटल एंगल 90 डिग्री पे आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, परेशान मत होइएगा, सॉल्व तो करना है। फिजिक्स में हमें तो, ये तो फिजिक्स है, और फिजिक्स कहते हैं किसे, मैं सिर्फ 3 इक्वेशन को छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इन्हीं में खेलना है, इसी में खेला होना है। खेला जानते, खेला तो ये खेला होगा, गेम होगा, ध्यान से सुनिएगा।
अब बेटा चलो, अब हमें आपस में सॉल्व करना है। अब बोलोगे हम आपस में सॉल्व कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत परेशानी है, परेशानी मैं दूर करता हूं आपकी। एक काम करो, आप सॉल्व करना चाहते हो ना, बताओ क्या करोगे। आप इसको स्क्वायर कर दो, फर्स्ट का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग फर्स्ट, आराम से करो स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। इसको और खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। क्या किया मैंने, कोई बता सकता है मैंने क्या किया। फर्स्ट इक्वेशन जो आया था उसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ये सब करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स सवाल है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मान चुके थे, 4 में आ जाओ। अब क्या करो बेटा, अब आप इसको स्क्वायर करो, किसको, सेकंड इक्वेशन को, इसको स्क्वायर करो। चलो स्क्वायर सेकंड, अब सेकंड को स्क्वायर करो, चलो जल्दी बताओ, करो स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 v1 v2 साइन थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन कहां से बना था, मोमेंटम इन x लगाकर, सेकंड कहां बना था, मोमेंटम इन y लगाकर, थर्ड कहां बना था, काइनेटिक एनर्जी को लगाकर। फर्स्ट को कर दो स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फोर्थ बना दो। सेकंड को कर दो स्क्वायर, फिफ्थ बना दो। अब आपके पास आ गया है 4 और 5, 2 इक्वेशन और। अब लास्ट स्टेज में हूं मैं। अब आपको क्या करना है, जाते जाते अब आपको इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। चलो ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, बिना टाइम वेस्ट किए ऐड करो। ऐड करोगे तो पहले इन दोनों को ऐड करो। तो क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर कॉमन लेके क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों को जोड़ो, पहला टर्म ऐड हो गया दोनों का, सेकंड टर्म ऐड करो। इनमें v2 स्क्वायर कॉमन है, क्या आ गया ऐड होकर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। अब आगे आ जाओ, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2v1 v2, ये टर्म ऐड, ये टर्म ऐड, अब ये टर्म ऐड हो रहा है, प्लस 2v1 v2 ब्रैकेट में फिर आ गया cos थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। और उधर आ गया राइट साइड ऐड करो, u1 स्क्वायर प्लस 0 u1 स्क्वायर। मैंने क्या किया, कोई नहीं बताएगा, बताओ। फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम इन x लगाकर, कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन में, पहला इक्वेशन। सेकंड मोमेंटम का कंजर्वेशन y में लगाकर, दूसरा इक्वेशन। थर्ड काइनेटिक एनर्जी को कंजर्वेशन लगाकर, तीसरा इक्वेशन। इसमें x y तो होता नहीं है। फर्स्ट को स्क्वायर करो, सेकंड को स्क्वायर करो, ऐड तो फोर्थ बन गया और फिफ्थ बन गया। फर्स्ट को स्क्वायर किया, फोर्थ बन गया, सेकंड को स्क्वायर किया, फिफ्थ बन गया। फिर दोनों को ऐड कर दो। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 v1 स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2। और मैं बताऊं, ट्रिको के बच्चे जानते होंगे, मुझे पूरा पता है, सब पता है आपको। cos थीटा इंटू कॉस अल्फा, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा होता है cos एक जगह थीटा प्लस अल्फा, यस, इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ट्रिको का, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी cos ए प्लस बी। हो तो क्या, अब क्या करोगे सर, अब हम क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए। कुछ मत परेशान हो, कौन परेशान होने बोलता है। अब आप देखो थर्ड को देखो, थर्ड में आप v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना, क्या लिख सकते हो, v1 प्लस v2 स्क्वायर को थर्ड से u1 स्क्वायर, बस हो गया। यानी ये हो गया u1 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2
कॉस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना, u1 स्क्वायर। यस, हो गया। u1 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया उधर, बताओ क्या बच गया बेटा। कैंसिल होने के बाद अभी और जगह चाहिए, खत्म हो जा भाई सवाल, थक गया हूं भाई। क्या सवाल है यार, क्या गया, 2v1 v2 cos थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। कट के तो 0 आ गया, इसको हटाओ ना, एरो को नीचे लिख दिया मैंने, है ना। इसका मतलब cos थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। और कितना पे cos 0 होता है, 90 पे। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ कि दोनों एंगल जो लिया था ना मैंने, आजा भाई आजा, जो लिया था ना थीटा और अल्फा, इसका सम 90 आया, मतलब ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। प्रूफ हो गया कि v1 v2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कब, क्या सवाल था, क्या सवाल था बेटा, कि प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, बताओ जल्दी से, क्या था सवाल। प्रूफ करो कि अगर आपके पास दो मास हैं m1 और m2, उसमें एक चल रहा है एक रेस्ट में है, दोनों सेम मास हैं, तो प्रूफ करो कि अगर टकराएंगे और वो 2D में जाएंगे तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो उसके लिए इसका थीटा मान लो और इसका भी एक एंगल अल्फा मान लो। फट से 2D है, एक्स वाई में होना हो लिखो, एक्स वाई में होना हो लिखो, नहीं है तो 0 ले लो। इसका दोनों पार्ट एक्स में वाई में, एक्स में वाई में, फिर दो इक्वेशन, मोमेंटम इन एक्स, एक इक्वेशन बनेगा। जैसे आप लगाओगे मोमेंटम इन एक्स, मोमेंटम इन एक्स कंजर्वेशन, जैसे लगाओगे बेटा पहला इक्वेशन बनेगा। मोमेंटम इन वाई लगाओगे दूसरा इक्वेशन बनेगा। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व इलास्टिक है, इसमें एक्स वाई नहीं होता, तीसरा बनेगा। फर्स्ट को स्क्वायर कर दो, सेकंड को स्क्वायर करके सीधे ऐड कर दो, तो आप चौथा और पांचवा बनेगा, सॉरी तीसरा और चौथा इक्वेशन बन जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ बनेगा। तीसरा तो बन चुका, फोर्थ और फिफ्थ, फिर फोर्थ फिफ्थ को ऐड करो, ये आ गया। और ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर को थर्ड से u1 स्क्वायर लिख दो, आराम से सॉल्व करते जाओ। cos थीटा प्लस अल्फा 0 आएगा, थीटा प्लस अल्फा 90 आएगा, यानी दोनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा सवाल था, वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। बच्चों कोलिजन टॉपिक खत्म हो चुका है, काफी क्वेश्चंस करा दिए, 2D का भी करा दिया। अब एक टॉपिक लास्ट है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और खूब पढ़िए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। कभी भी कुछ समझ में नहीं आए कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अगली वीडियो में ज़रूर रिपीट करूंगा बेटा, ठीक है। आप भी थक चुके होंगे पढ़ते पढ़ते, मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ क्योंकि मैं पानी पी के पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं नहीं थकता हूँ। ठीक है बेटा, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।